बोलिए भागवत भगवान की, जगत जननी यज्ञेश्वरी गौ माता की, भक्त भगवान की, कथा सुनने वालों की, कथा कहने वाले महाराज जी की, यहाँ पर विराजमान सभी बाल गोपाल की, सभी बड़े बुजुर्गों की, बस्ती नगर की, गिरिराज महाराज की, हनुमान जी महाराज की, सीताराम जी महाराज की, राधा कृष्ण भगवान की, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशक विघ्न अनेक। आज परम सौभाग्य की बात है, परम पूज्य व्यास पीठ पर विराजमान महाराज श्री जगदीश जी व्यास के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, श्रीमद् भागवत भगवान को प्रणाम, यहाँ पर विराजमान सभी भक्तों को प्रणाम। आप और हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि जिस गांव में श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिवसीय अनुष्ठान हो जाए, उस गांव के सभी भक्त धन्य हो जाते हैं। और आप तो बड़ भागी हैं कि कई वर्षों से आप श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। प्रतिवर्ष आपके यहाँ भागवत कथा होती है। श्रीमद् भागवत जी कोई सरल या कोई एक साधारण ग्रंथ नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है। श्रीमद् भागवत स्वयं वाङ्मय स्वरूप भगवान श्री कृष्ण हैं, और जहाँ श्रीमद् भागवत जी विराजमान हो जाती है, वहाँ 33 करोड़ देवी देवता आके विराजमान हो जाते हैं। आप सबके घर में सुख समृद्धि के द्वार खुल जाते हैं। जब सुखदेव जी महाराज भागवत का परीक्षित जी को कथा श्रवण कराने के लिए प्रारंभ हुए, तो देवता स्वर्ग से अमृत कलश लेकर पधारे और उन्होंने कहा कि आप परीक्षित जी को अमृत पिला दो, ये अमर हो जाएंगे, और ये कथा अमृत हमको सुना दो। तो भगवान व्यासनंदन ने ये कहा कि आपके पास जो अमृत है वो तो कांच है, और ये कथा अमृत है तो मणि है। कांच और मणि की बराबरी नहीं हो सकती। देवताओं को कथा श्रवण कराने से सुखदेव जी महाराज ने मना कर दिया अमृत के अदले बदले में। उन्होंने कहा कि कांच और मणि का कोई अदला बदला नहीं होता। उसी प्रकार से हमारे अमृत वर्षा हो रही है हमारे गांव में, और ये अमृत वर्षा हम सब कान के द्वारा रसपान कर रहे हैं। आप सबके यहाँ पर कथा का श्रवण करके और रसपान करके आपके जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य, धनवान, लक्ष्मीवान और समृद्धिवान पुत्र संतान आपके घर में जन्म ले। हमारा सनातन धर्म जाग रहा है, हम सब जाग रहे हैं, पर हमारे संस्कार हम धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। हम सबको तिलक लगाना बहुत अति आवश्यक है, हमारी पहचान है। तिलक लगाने से हमारे कई कष्ट दूर हो जाते हैं, पुण्य की प्राप्ति हो जाती है, महापुण्य प्राप्त होता है। तिलकस्य महत् पुण्यम पवित्रम पाप नाशनम। पवित्र इतना है कि हमारे पाप का वो नाश कर देता है। आपदा हरते नित्यम ललाटे हरिचंदन। हमारी आपदाओं को हर लेता है तिलक, और हमको सुख समृद्धि प्रदान कर देता है। हमारी पहचान है तिलक। तो इसीलिए हमारे छोटे छोटे बच्चों, घर में छोटे बच्चे हैं, उनके संस्कार में ही हमको लाना है कि सभी स्नान करके तिलक लगाएं, भगवान को नमस्कार करें, जल चढ़ाएं, बड़ों को प्रणाम करें। हमारे सबसे बड़ा गुरुकुल और सबसे बड़ा कॉलेज हमारा घर है। घर से जो बच्चा संस्कार और व्यक्ति निर्माण होता है, वो समाज में एक नाम परिवार का रोशन कर देता है। हम जब छोटे
छोटे छोटे बच्चे थे तो हमारे दादाजी दादी जी हमको छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से हमको कई दृष्टांत देके हमको ज्ञान वर्धन करते थे। आज मोबाइल आ गया बच्चों के पास, तो बड़ों के पास वो बैठते नहीं बच्चे। मोबाइल से हमको बहुत नुकसान हो रहा है, आने वाली पीढ़ी को बहुत खतरा है। हम सब बच्चों को मोबाइल नहीं दें, छोटे बच्चों को। बच्चे मोबाइल से आंख खराब कर लेते हैं, कान खराब कर लेते हैं, उनकी मेधा शक्ति खराब हो जाती है। इसलिए मोबाइल से बच्चों को बचा के रखें। और मैं इस भागवत कथा के दर्शन करके अपने आप को बड़भागी और धन्यवान समझ रहा हूं कि आज मैंने आप सबके इतने साथ में भक्तों के दर्शन किए, महाराज जी का आशीर्वाद लिया। और मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि सूर्य को दीपक दिखाने जैसी बात कर रहा हूं। सूर्य के समान दीपक का उजाला क्या महत्व रखता है। तो आप सबको मैं एक ही बात कहूंगा कि अपने घर में बच्चों को स्नान करके सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करने का, गायत्री मंत्र के जाप करने का संकल्प दिलाएं। आपने 7 दिन की कथा सुनी, आप यहाँ से एक किसी भी बात के ऊपर अमल करके हमारे घर जाएंगे तो ये कथा का लाभ हमारे घर में निश्चित रूप से हमको लाभ देगा। सभी बोलेंगे जय जय श्री राधे 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 राधे। बोले गौ माता की, व्यास जी महाराज की, भागवत भगवान की।